नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मामला शोरे पर सियासत का है। साल 2022 का ये मामला है। भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी ने शुरू की थी और इसी दौरान एक बयान उन्होंने दिया था और ये बयान सेना के ऊपर था। माना गया कि ये सेना को बदनाम किया जा रहा है, सेना के लिए ये आपत्तिजनक टिप्पणी है। इस मामले पर अब मानहानि कहीं ना कहीं केस जो है मानहानि का दायर किया गया। अब मंगलवार को कोर्ट से यानी कि आज ही कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई। राहुल गांधी ने आज कोर्ट में खुद पेश होकर औपचारिक रूप से सरेंडर भी किया। फिर उनके वकीलों ने जमानत याचिका दाखिल की। महज 5 मिनट के अंदर उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन सवाल है कि जमानत है, ये सिर्फ जमानत है? मुद्दा उस बयान का भी है जो सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है और यहीं से शुरू होती है अब इस मामले पर राजनीति। क्या राहुल गांधी का ये बयान देश की सुरक्षा जो संस्थानें हैं हमारी, इसको लेकर उनकी सोच का प्रतिबिंब है, या फिर क्या बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रवाद के दायरे में खुद से रखकर भुनाना चाहती है? यह पूरा मामला विपक्ष की आवाज दबाने की रणनीति है। खैर, डिबेट शुरू करते हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं, लेकिन उससे पहले जानेंगे नेताओं की स्टेटमेंट्स क्या हैं। पोस्टर बैनर की है, कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं, अपने नेताओं का स्वागत करना चाहते हैं, अपना समर्थन दिखाना चाहते हैं, उनके ऊपर हो रही कार्रवाई के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाना चाहते हैं। जो भी है, ये कार्यकर्ताओं का अपना एक प्रेम होता है अपने नेता के प्रति और इस पर किसी तरीके की और बात नहीं होनी चाहिए। वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार सेना से लेकर हमारे पाकिस्तान का समर्थन करते, देश के टुकड़े के साथ, गैंग के साथ खड़े होते, आतंकवादियों के साथ खड़े होने का काम करते हैं। इसी नाते उत्तर प्रदेश में उनका ढकोसला नहीं चलेगा और उत्तर प्रदेश की जनता सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए लगातार बहुमत देगी और देखिएगा 2027 में फिर से कमल का फूल खिल के आएगा। गांधी परिवार में कांग्रेस के लोगों पे लग रहे वो सुननी है कि राहुल जी और राहुल जी की दादी, राहुल जी के पिता का खून इसी मिट्टी में मिला है, इसी नदी में मिला है और कोई तरीके की बातें विपक्षी कर रही है। आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युवराज सिंह यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ हबीब खान सपा के नेता हैं, थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूं। पहले आप सभी जो गेस्ट हैं, आप सभी का स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल बीजेपी से रहेगा। सर, जिस तरह के बयानबाजी जो है राहुल गांधी ने की और उसके बाद अब कोर्ट से ठीक है जमानत मिल गई, लेकिन लगातार बीजेपी ये कह रही है ये प्रतिबिंब है राहुल गांधी की सोच का जो सेना के लिए उन्होंने बयान दिया, उस पर अब ये पलटवार जो है कांग्रेस की तरफ से हो रहा है कि थोड़े समय पहले इस तरह के बयान बीजेपी के द्वारा भी आए थे, उनके कुछ मंत्री नेताओं ने किए थे, तो क्या वो भी प्रतिबिंब थे पार्टी का या उस शख्स का? देखिए आना जी, पहली बात तो यह है कि जब भी बात आती है देश की, जब भी बात आती है देश की सेना की, कोई भी राजनीतिक दल हो, इस तरीके की टिप्पणियों से बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से अपनी पूरी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो एनडीए गठबंधन है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और एक कहावत है संस्कृत में कि महाजना येन गता सापन था, जिस पर वरिष्ठ लोग आगे बढ़ते हैं उसको फॉलो करते हुए उनके फॉलोअर्स या उनको चाहने वाले लोग उन्हीं चीजों का अनुकरण करते हैं। हाँ। तो देखिए, अगर कोई भी नेतृत्व करने वाला नेता अगर जिन चीजों को करेगा तो उसके जो अनुयायी हैं, उसको जो मानने वाले हैं, उसको जो फॉलोअर्स, वो भी वैसे ही काम करेंगे। तो कम से कम राहुल गांधी जी के मुंह से इस तरीके की बातें कि कह रहे हैं सेना पिट के चली आ रही है, अरे ये कैसी शब्दावली है? अगर कोई सेना का जवान शहीद होता है, कहेंगे कि गोली खा के चले आ रहे हैं, लाश बन के चले आ रहे हैं। ये कैसी शब्दावली, कैसी टिप्पणी हो सकती है भाई? इससे ज्यादा बड़ा अपमान क्या सेना का हो सकता है क्या? अगर कहीं पे झड़प होती है, हमारे सैनिक वहां पे शहीद होते हैं, लड़ते हैं, सैनिक एक के बदले 10-10 को मारते भी है, तो ये तो सेना में कोई भी जवान शामिल होने से पहले वो देश की कसम खाता है, वो देश की रक्षा की कसम खाता है, किसी पार्टी की कसम नहीं खाता है, किसी जाति और धर्म की कसम नहीं खाता है। हाँ। वो संविधान की शपथ लेता है, वो देश की रक्षा की शपथ लेता है और सर्वोच्च सम्मान
सेना के सैनिकों को मिलता है कि तिरंगे में लिपट करके आते हैं अगर वो देश के लिए शहीद हो जाते, तो उनका इस तरीके से अपमान करना, पिट के आ रहे हैं, मर के आ रहे हैं, ये कैसी शब्दावली है। और रही बात ये है कि लंबे समय से 5-6 पेशी वहां पर हो गई कोर्ट में, और ये मामला लंबे समय से पेंडिंग था और लंबे समय से इनको कोर्ट में पेश होना था। आज वो पेश हुए, लेकिन हाँ, राहुल गांधी जी ने एक अच्छा काम भी किया है कि न्यायपालिका के समक्ष सब बराबर। न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है, हमारे संविधान से बड़ा कोई नहीं है। तो न्यायपालिका जिस तरीके से सबके लिए बराबर है, वो चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो या सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, तो ये आज हाजिर होकर के वहां पर जो अपनी जमानत अर्जी दाखिल की, जमानत उनको मिल गई। आगे की कार्रवाई जो है वो होगी, उसमें जो एविडेंस है वो पेश किए जाएंगे, गवाही होंगी, तमाम सारी चीजें होंगी, उसके बाद में कोर्ट निर्णय लेगा। तो न्यायालय के सामने सब बराबर है। लेकिन जिस तरीके की बातें आहाना जी हो रही हैं, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। उस पर उन्होंने सरेंडर किया, उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन आप कहना चाहते हैं अगर एक पार्टी का नेतृत्व इस तरह की सोच रखता है और पब्लिकली पब्लिक फोरम पे आकर इस तरह की बयानबाजी करता है, तो उसका असर जो है उस पार्टी में रह रहे लोगों पर ही पड़ता है और संयम रखना चाहिए। हमारे साथ युवराज सिंह यादव जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। थोड़ा समझना चाहेंगे सर, ये पार्टी का नेतृत्व करने वाले अगर इस तरह की बयानबाजी सेना पे करेंगे तो बाकियों पर गलत असर पड़ता है। हालांकि एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी बनता है, थोड़े समय पहले कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां आई थी जो अलग अलग राज्यों से आई थी, जो सही टिप्पणियां नहीं थी, तो क्या वो किसी को फॉलो कर रहे थे या उनका अपना विवेक था जो उन्होंने जनता के समक्ष रखा था? जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक एक सवाल के जवाब देता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सेना है और जब वो शहीद होके आते हैं तो गांव में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप अग्निवीर लेके आए तो अग्निवीर के बाद आपने उनका शहीद का दर्जा क्यों छीन लिया? आप पहले जो सैनिक होते थे, अगर वो देश की सुरक्षा करते करते शहीद हो जाते थे तो उनको शहीद का दर्जा मिलता था। लेकिन अब जो अब अग्निवीर योजना आई है, इसके तहत तो आप उनका शहीद का दर्जा भी छीन रहे और आप अपने आप को देशभक्त बताते हैं। इनके नेता देश की बहादुर बेटी को आतंकियों की बहन बताएंगे, कुछ नहीं होगा। इनके नेता पूरे देश की सेना को मोदी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। इनके नेता पूरी एयरफोर्स को नालायक बताएंगे, ये बताएंगे कि वो जब काम की बारी होती है तब वो सो रहे होंगे, तब कुछ नहीं होता। लेकिन अगर राहुल गांधी जी या कोई भी विरोधी दल का नेता सेना में जो सच्चाई है उसको उजागर कर देते तो उनपे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो आप फिर से वही बोल रहे, सेना में सच्चाई है, सच्चाई को उजागर के मतलब आप इस बयान के पक्ष में हैं? किस बयान के पक्ष में, जरा आप बयान बता दीजिए मुझे। नहीं, जो राहुल गांधी ने ये वाली बात बोली थी कि सेना पिट कर आ रही है और हमारे यहाँ की सरकार जो है मौन है, ये जो बयान था, इस बयान को आपने कहा कि उजागर अगर कर देंगे। यस, मैं इस बयान पे आता हूँ। देखिए हुआ क्या, जब वो गलवान की झड़प हुई, हाँ। और गलवान की झड़प में ये हुआ कि दोनों जगह की सेनाएं आपस में लड़ी और हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े, इसमें कोई दौराई नहीं है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने चीन की सेना को क्लीन चिट दिया और कहा ना कोई यहाँ घुसा हुआ है और ना कोई आया था, आप ये बताइए, अगर चीन के सैनिक नहीं आए थे तो भारत की सेना ने आक्रमण किया था क्या? किसने किया था? हम लोगों का इतिहास रहा है कि हमने किसी पर भी आक्रमण नहीं किया है, लेकिन हाँ, जब आत्मरक्षा की बात आएगी तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। चीन के सैनिक आए, हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने चीन की सेना को क्लीन चिट कैसे दे दी? सवाल इस बात का है कि आप चीन से इतना डरते क्यों हैं? अगर चीन आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है तो आप जो लाल आंख दिखाने की बात करते थे, आज वो लाल आंख क्यों नहीं दिखाते? तो सिर्फ ये क्या है, बयानवीर बनते हैं, जब एक्शन लेने का काम आता है तो ये एक्शन लेने के नाम पे कुछ भी नहीं करते और उल्टा अपनी सेना को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ठीक है। आरिफ जी, समझना ये चाह रहे थे कि दोनों पार्टी ने अपना अपना यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया रख दी है, पार्टी की तरफ से जो भी बयान उन्होंने दे दिए, लेकिन मेरे को थोड़ा ये समझना है दोनों ही पार्टी की तरफ से सियासत किस तरह की हुई है। अब देखिए, एक पार्टी कहती है कि भाई जो आप करेंगे, आप नेतृत्व जो करेगा, नीचे के जितने भी फॉलोवर है उसी को ही फॉलो करेंगे। तो कुछ ऐसी दूसरी पार्टी से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, तो क्या वो किसी को फॉलो कर रहे हैं कि उनका अपना विवेक है जो इस तरीके का बयान देता है? जवाब दोनों से मुझे जो है तोड़ मरोड़ के मिले हैं।
भावना जी, आपको नमस्कार है, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। जी देखिए, समाजवादी पार्टी का ये है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जिस परिवार से आते हैं उस परिवार के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है और इस देश को आजादी से लेकर के देश को बचाए रखने में और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में उनका बड़ा योगदान है, इसको भूलना नहीं चाहिए। हाँ, अब आ जाइए उनके बयान की जो बात है। बयान उनका इस ओर इंगित करता है कि सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर है और सरकार चीन को खुला मैदान दे रही है और एक तरफ चीन को नकार भी रही है कि कोई आया नहीं, जैसा कि अभी विजय यादव जी ने कहा, युवराज सिंह यादव जी ने कहा कि कोई घुसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने कहा ना 1 इंच हमारी जमीन कब्जा हुई है। तो ये तो हुआ है। हाँ। इस चीज को सब जानता है, पूरा देश जानता है, बिल्कुल ये हुआ है। तो आदरणीय राहुल गांधी जी का जो पक्ष था वो इस पर था कि सरकार की इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है। हाँ। कि हमारी सेना के जवान वहां पर कमजोर साबित हो जा रहे हैं। अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होती, जो 56 इंच का सीना बता करके वो आए थे, जो लाल आंख दिखाने की बात वो कर रहे थे, अगर वो लाल आंख दिखाई होती और 56 इंच का सीना का प्रदर्शन किया होता तो निश्चित रूप से यह बयान राहुल गांधी जी को नहीं देना पड़ता। और इसके बाद में कहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर का दौर देख लीजिए आप। सेना के जवानों ने पाकिस्तान पर हमला किया और श्रेय कौन ले रहा था? ट्रेन के टिकट पर, पेट्रोल पंप पर फोटो लगा करके। ये क्या सेना का अपमान नहीं है? आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, या इससे पहले की कोई भी सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी सरकार रही हो, जनता पार्टी की सरकार रही हो, उस दौर में भी किसी भी इस तरह के इवेंट पर सरकार ने सेना को ही श्रेय दिया और सेना का उत्साहवर्धन करने का काम किया। समाजवादी पार्टी का मानना है कि सेना निश्चित रूप से सम्मान का पात्र है और सेना जागती है तो हम सोते हैं, इसलिए उनके संबंध में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर के जमाने में नेताओं ने बड़ी ही शर्मनाक बातें कही हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी के बयानों से भी ज्यादा शर्मनाक है और वो निंदनीय है। जिस तरह से रामचंद्र जांगड़ा ने कहा, जिस तरह से विजय शाह ने कहा, जिस तरह से जगदीश देवड़ा ने कहा, जिस तरह से आपके रणवीर पठानिया ने कहा, ये माफी के लायक नहीं है। लेकिन हुआ क्या? सिलेक्टिव है। मुकदमा किसके खिलाफ होगा? आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ होगा, जबकि उनका उद्देश्य सेना का सम्मान बढ़ाना है और सरकार की इच्छा शक्ति को कमजोर करने, उत्साहवर्धन करने के लिए कहा था उन्होंने। उसका दूसरा मतलब निकाल लिया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी कभी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकते, ये पूरा देश जानता है, उनका परिवार, बीजेपी उसके हम ऋणी हैं कि उन्होंने हमको एक मार्गदर्शन दिया। ठीक है, केसी जैन जी, उन्होंने 4 नाम गिनवा दिए हैं, उन चारों के नाम भी आपने सुन ही लिए होंगे। वो ऐसे कह रहे हैं इनके भी बयान थे, इन बयानों के लिहाज से अगर देखा जाए तो उस तरह की कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन मैं बता दूं, विजय शर्मा के ऊपर अभी कोर्ट में केस लगातार जारी है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये नहीं लगता, सभी पार्टियों से मेरा सवाल है कि सेना का जो इस्तेमाल है या जो शौर्य का इस्तेमाल है वो राजनीति में किया जा रहा है, अपनी पार्टी की छवि को यहाँ पर दिखाने के लिए? देखिए आना जी, पहली बात तो यह है कि हमने जो बात कही कि महाजना अयंगता सापन था, हाँ। हमारा नेतृत्व जैसा होगा वैसे ही उस पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है। कौन से इन चारों नामों में जो इन्होंने बोले, खान साहब ने, चाहे कांग्रेस के युवराज जी हो, जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं कि भाई हमारे सैनिक पिट करके आ गए, अगर राहुल तो वो ये तारीफ करने का काम है सेना का। बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसी तारीफ कर रहे हैं आप। और ऐसी तारीफ अगर आपने तारीफ की थी तो एक सेना के रिटायर्ड जवान जिन्होंने किया है श्रीवास्तव जी ने, तो वो इससे खुश क्यों नहीं है? उनको जाके खुश कर दीजिए भाई कि हम तो आपका मान बढ़ा रहे हैं, पिट करके आ गए। अगर लोग आज आपको ताना दे रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान से पिट के आते हैं, तो चाइना से पिट के आते हैं, ये तो पिटने वाले सैनिक है, रिटायर्ड हो गए तो क्या हुआ, तो उनको समझा दीजिए। और अगर राहुल गांधी जी सम्मान कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी को लगता है अच्छी बात कही है, उन्होंने गलत बात नहीं कही है और ये लगता है गलत बात कही है, तो भाई माफी मांगिए कि हमने गलत बात कही है। आज कोर्ट में सरेंडर हुए थे, उसके साथ में माफीनामा लिख करके दे देते तो शायद बात खत्म हो जाती। लेकिन अब इनको पैसे दर पैसे आना भी पड़ेगा। अभी तो जमानत हुई है
और दूसरी बात यह है कि पिट करके आ गए, हमारे सैनिक पिट रहे हैं। ये कौन देश का कौन व्यक्ति इस तरीके की बात करता है? किसी देश का कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है? गाजा में जहां बिल्कुल सब कुछ खत्म हो केसी गया। जैन जी, मैं आपकी बात समझ गई। राहुल गांधी ने गलत बोला है। अब राहुल गांधी के ऊपर अब कोर्ट में ठीक है केस चलेगा, उन्हें आना होगा, तमाम बातें समझ गई हूँ। लेकिन यहाँ पर जो दो शख्स आपके सामने बैठे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं। 4 नाम सपा के प्रवक्ता ने गिनवा दिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो कहावत बोली है तो क्या वो नेतृत्व की सोच है जो इन चारों लोगों ने बात की है? देखिए नहीं आना जी, बात यह है कि अगर पार्टी का मुखिया इस तरह करेगा चीजें, यहाँ पे किसी ने भी खंडन नहीं किया कि हाँ वो गलती से निकल गया या नहीं बोलना चाहिए था, तो वही हो रहा है ना, जो वो कह रहे हैं उसकी हाँ में हाँ मिला रहे सभी की। और दूसरी बात ये है कि जिस समय गलवान घाटी पे ये झड़प हुई उसके बाद में स्वयं मोदी जी वहां पर पहुंचे थे, सेना के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए वही पहुंचे थे मोदी जी, स्वयं मोदी जी पहुंचे थे। देश का प्रधानमंत्री स्वयं वहां पहुंचा था। इस बात को कोई जिक्र नहीं कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री वहां पे सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पे स्वयं मौजूद था, जबकि वहां पे स्थितियां ठीक नहीं थी। ये बात विपक्ष के लोग कह रहे हैं। उसके बाद में देश का प्रधानमंत्री वहां उतरता है अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके साथ दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी जी चाइना में जाके बैठते, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिलता है? क्यों मिलता है उनको वीआईपी ट्रीटमेंट? पाकिस्तान में उनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिलता है? और बहुत कुछ हुआ वहां पर चाइना में, जो कुछ राहुल गांधी जी ने वहां पर कहा, देश के विरोध में तमाम सारी टिप्पणियां की वहां पर जाकर के राहुल गांधी जी ने, और देश की चिंता भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं सेना का मनोबल गिरा रहे। अरे सेना का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा है, जिस तरीके से सेना ने जवाब दिया है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो और चाहे इसके पहले पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो, इस तरीके का काम आपने कभी नहीं किया। आपने आपातकाल लगाया सत्ता में बने रहने के लिए। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आपने उल्टे कर गले में खड़ा कर दिया। ठीक है, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के अगर किसी नेता ने इस तरह के बयानबाजी किया, नेतृत्व वाली बात बेशक आपने आगे नहीं की, बात अब मुद्दे से भटक गई है। सर युवराज जी समझना ये चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं चाइना में जाकर वीआईपी ट्रीटमेंट राहुल गांधी को कहीं ना कहीं मिलता है, तो क्यों हम चीन का विरोध पूरे तरीके से देश में नहीं करते? ऐसे कई ऐसे बिजनेस है, कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर आज भी चीन का कब्जा है, और वहां भारत, अगर भारत से बाहर चीन में राहुल गांधी पहुंच जाते हैं तो वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं। और हालांकि अरुणाचल में देखा जाए तो उस चीज का राहुल गांधी खुद से विरोध करते हैं कि चीन है हमारे देश में घुस रहा है। देखिए मैम, अगर चाइना जाते हैं राहुल जी या कहीं और जाते हैं, अब उनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिलता है ये इन्हें समझना चाहिए। भाई क्यों मिलता है इन्हें? अगर इससे तकलीफ है तो ये इन्हें समझना चाहिए। अब इनसे सवाल सिंपल से थे जो इनके पास जवाब नहीं है, मैं अगर करेक्टर की बात करूं तो करेक्टर में कहीं भी सवालों के जवाब देने का काम इनके करेक्टर में है ही नहीं। आप शुरू से लेके लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि बात सेना की हो रही है तो मैं कुछ सेना की ही बात करूंगा। अभी जब पहलगांव में हमला हुआ, पहलगांव में आतंकवादी आते हैं, लोगों से धर्म पूछते हैं, धर्म पूछकर लोगों की हत्या कर देते हैं, हत्या करने के बाद चले जाते हैं। चले जाने के बाद आज तक नहीं पता कि वो चारों आतंकी कहाँ हैं, और ये बैठे बैठे यहाँ दलील देंगे कि देश का नेतृत्व तो बहुत मजबूत है। अरे भाई तो बताओ ना 4 आतंकवादी कहाँ हैं? आपको नहीं पता। पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक के इतने सालों बाद भी आज जांच कहां पहुंची? आप बताएं ना, चाहे मोदी जी बताएं, चाहे अमित शाह बताएं, चाहे भाजपा के प्रवक्ता ये बताएं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं तो वो तो ये कहते हैं ना कि अगर कोई भी उस सरहद से हमारे यहाँ पर आकर इस तरह की हरकत कोई करता है तो हम घर पहुंच जाते हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अरे तो भाई मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो तो कुछ भी कहेंगे। आप सेना का भी बयान सुनो ना। आप बयान में क्या बोल रहे थे? बयान में बोला गया कि हम लोगों को अगर खुली छूट दी जाती तो हम लोग पाकिस्तान के घर में घुस के तबाही मचा देते, अगर जरूरत पड़ती तो हम कब्जा भी कर लेते, लेकिन हम लोगों के हाथ बंधे हुए थे। पाकिस्तान को जयशंकर जी खुद कहते हैं कि हमने जब अटैक किया तो पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था। हाँ। आप बताइए ना कि देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि जब हम लड़ाई में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड किए हुए हैं तो भी वो आके ये नहीं कह सकता कि युद्ध विराम हो गया है। उसमें भी ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि नहीं सीज फायर हो गया है। ठीक है, वो तो बयान ट्रंप ने खुद ना खुद खारिज कर दिया ना सर।
आप किसने खारिज कर दिया? आप बताइए ना। नहीं नहीं, मोदी जी ट्रंप ने की आके तरफ बोला से तो कि ये नहीं, बोला गया ट्रंप ना कि झूठ बोल हमारी रहे हैं। तरफ से उसके आप सचिव। बोलिए, आप बोलिए। मोदी जी ने आके बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप हाँ। 14 बार बोल चुके हैं, या हो सकता 20 बार भी हो गया हो, क्योंकि वो तो रोज बोलते हैं। एक भी बार मोदी जी ने बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? भाई इनके दोस्त है ना, क्यों इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते मोदी जी कि आप भारत के जो मामले हैं उनसे आप दूर रहिए, हम अपने मामले खुद निपटा लेंगे। इतनी मोदी जी हिम्मत नहीं कर पाते और कहते हैं कि देश भाई बहुत मजबूत हाथों में। ठीक है, आपके जवाब दे रहे हैं केसी जैन जी, हालांकि उनके सचिव ने आके बताया था। मैं अपडेट आपको दे रही हूँ जी। केसी जी बोलिए। जी जी, देखिए पहली बात तो यह है कि उन्होंने स्वयं जब खंडन कर दिया अमेरिका ने कि तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं था, तब उसकी आवश्यकता नहीं। दूसरी बात क्या है कि ये कह रहे हैं हम कब्जा कर लेते। अरे कब्जा तो हमारे देश ने बहुत पहले कर लिया था। 95,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया था हमारे सैनिकों ने। किसने छोड़ा था? किसने छोड़ा था? इसी कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी। जब इन्होंने हमारे 95 पाकिस्तान के 95 सैनिकों को बंधक बना लिया था हमारे सैनिकों ने, और उनको रातों रात रिहा कर दिया। और जिसकी आज ये बात करते हैं ना कि गलवान घाटी में क्या हो रहा है, 4th फिंगर पे क्या हो रहा है, 8th फिंगर पे क्या हो रहा है, 11th फिंगर पे क्या हो रहा है, जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, नेहरू जी का बयान क्या था? नेहरू जी कहते थे कि वो तो पत्थर है, वहां पे क्या आवश्यकता है, वहां कोई ना उपज है, ना किसी को घर बनाना है, ना किसी को रहना है, उस जमीन की हमको आवश्यकता नहीं है। हम तो उसको खुद ही छोड़ रखे हैं, जिसको जो करना करे, ले जा रहा हो ले जाए। हजारों किलोमीटर एरिया ऐसे छोड़ रखा था। नेहरू जी का बयान था, पढ़ लीजिए, लिखा पढ़ी में बयान नेहरू जी का। तो जिन लोगों ने अपनी जमीनें दे दी कि उपजाऊ नहीं है, बंजर है, वो आज ये सवाल कर रहे हैं। ठीक है। और जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल किया हमसे, कहा वहां एक चिड़िया नहीं मरी, पाकिस्तान रो रहा है चिंगाड़े मार मार करके। ठीक है, अपना मुंह छुपाए फिर रहा है, अपने सैनिकों को स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है। युवराज जी मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क चाह रही हूँ, मुझे आरिफ जी के पास भी जाना है, जल्दी आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। रुक जाइए जैन साहब, रुक जाइए। बोलिए युवराज जी, क्लोजिंग रिमार्क प्लीज। देखिए मैडम, अगर कोई भी डिबेट हो उसमें नेहरू जी ना आए तो शायद भाजपा की डिबेट बिना नेहरू जी के तो इनकम्प्लीट हो रहती है, वो सबको पता है। अभी देखो इन्होंने स्वीकार किया कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। 2 टुकड़ों में भाई आपकी क्या भूमिका है? कांग्रेस की सरकार थी, इतना जबरदस्त नेतृत्व था कि उसमें क्षमता थी 2 टुकड़े करने की, और आज आपके पास नेतृत्व था तो आप करके दिखा देते ना। आपने क्यों नहीं कर पाया? ना आप कर पाए, ना कर पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ बयान देने आते हैं। ठीक है, आरिफ जी क्लोजिंग रिमार्क। आरिफ जी क्लोजिंग रिमार्क, समय थोड़ा कम है। देखिए आनंद जी, जैन साहब मित्र हैं, बहुत कई चैनलों पे हम सब लोग साथ रहे हैं और बड़े ही सभ्य व्यक्ति हैं। पार्टी का पक्ष रखना भी इनकी मजबूरी है। देखिए आरडीएक्स कहां से आया, आज तक भारत की सरकार पता नहीं लगा पाई। उसके पहले के जो इंसिडेंट हुए उसकी जांच कुछ इन्होंने आईएसआई को दे दिया। उसकी जांच की रिपोर्ट क्या आई इनके पास नहीं मालूम। आईएसआई को रिपोर्ट दे दिया इन्होंने जांच करने के लिए। जो आईएसआई भारत को टारगेट करती रहती है, भारत में आतंकवाद पैदा करती है, हमारे लोगों को मारती है, साजिश करती है, उस आईएसआई को इन्होंने जांच दे दिया था। आरडीएक्स का पता नहीं लगा पाए। ठीक है। 4 आतंकी आज तक पकड़े नहीं गए। और नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल पंप पर, टिकट पर और तमाम और डॉक्यूमेंट्स पर अपनी फोटो लगा करके सेना को वो करते हैं। सेना का ठीक, समझ गए कि भाई अपना प्रचार प्रसार जो है सेना के नाम से। सर बहुत समय कम है, प्लीज। हाँ जी, एक सेकंड दीजिएगा। अब आप आ जाइए। जयशंकर जी अभी गए हैं चाइना, तो उनको कौन सा ट्रीटमेंट मिल रहा है, जरा हमको जैन साहब बता दें। वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और चीन से कितना कारोबार बढ़ा अब तक, आप ये भी बता दीजिए। टॉप मोस्ट पर है चीन आपके कारोबार में। चीन से क्या कौन से रिश्ते रखे? अगर चीन हमारी जमीनों पर आ रहा है, हमारी जमीनों को कब्जा कर रहा है, नेहरू जी तो मान लीजिए आपके लिए नाकारा थे ही, इंदिरा जी नाकारा थी, नरेंद्र मोदी जी बहुत बेहतरीन आदमी है, तो उन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति हमारी जमीनें कब्जा करता जा रहा है और आप उससे बिजनेस कर रहे हैं। पटेल जी की मूर्ति किससे आपने बनवाई थी? चीन से ही बनवाई थी, गुजरात के अंदर। तो ये मत बताइए कि कौन है। हाँ,
नेहरू जी के नाम पे बयान बहुत से, जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में कह दिया गया कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए, एक फर्जी खबर चला दी गई। हाँ। तो इस तरह की खबरें ठीक है, खबरें बहुत चलती सारी आ जाती, लेकिन देखा जाए जमीनी स्तर पर काम बहुत कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। लेकिन बात वही आती है, इस कानूनी राहत के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसे सेना के अपमान से जोड़ती है तो कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी, राजनीतिक प्रतिशोध इस पर बताती है। राहुल गांधी को फिलहाल कोर्ट से जमानत भी मिल गई है, लेकिन सवाल अब भी हवा में यही है कि क्या सेना को राजनीति से जोड़ना राष्ट्र के मनोबल को गिराता है या फिर ये राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? जवाब आज की बहस में हम ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन नहीं मिला। बात वही रही, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।